को पावन अपनी हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं। आओ भाग्यशाली कल्याणकामी मेरे देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, कीजिए अपने मन को एकाग्र, आने का पूरा पूरा लाभ उठाइएगा। इन दिनों आपके प्रश्नों के उत्तर भगवान जी के उपदेश के आधार पर देने की अपनी ओर से भरसक चेष्टा की जा रही है। इसमें आप सबका भला, मैं वही प्रश्न ले रहा हूं जो आप सबके कल्याण के लिए आ रहे हैं। लीजिएगा, ये प्रश्न अभी नहीं आ रहे, ये पहले आए हुए हैं। अभी और प्रश्न न दीजिए ताकि मैं प्रसंग को जारी करूं। प्रश्नों के उत्तर अगर लगातार आप सत्संग में आए, क्योंकि नए नए व्यक्ति आते हैं तो उनके मन में प्रश्न खड़े हो जाते हैं। लगातार आने वाले व्यक्तियों के मन में कोई प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि प्रायः सब के सब उत्तर भगवान जी स्वयं अपनी ओर से दे देते हैं। मैंने कई बार कहा, जब गीता जी पढ़ी जाए तो जो श्लोक आपने पढ़ा, विचार किया, उसमें जो प्रश्न उठा है उसका जवाब अगले श्लोक में है। गीता हर मुमकिन प्रश्न का उत्तर अपने अगले श्लोक में दे देती है। कैसी सेटिंग है मेरे भगवान की, हर मुमकिन प्रश्न का उत्तर। एक बार गीता पढ़िए और श्लोक पर विचार कीजिए, प्रश्न उठा, अगले श्लोक में जवाब है। वाह मेरे मालिक वाह। पर आप न्यू कमर हैं, अभी अभी तशरीफ लाए हैं, इसलिए आपके मन में कुछ शंकाएं आ जाती हैं जो निवारण करना जरूरी होता है। क्योंकि आप आजकल की जनता इंतजार नहीं कर सकती। हालांकि इंतजार करना आपका अपना लाभ है, लेकिन उतावलापना आजकल की जनता में इतना ज्यादा है, पढ़े लिखे बच्चों में तो ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। इस उतावलेपने से आपको अपना नुकसान भी हो जाता है, लेकिन आप फिर भी व्यक्त नहीं करते। तो जो मेरे से मन पड़ता है, क्योंकि मैं भी प्रसंग के अधीन हूं, जैसे प्रसंग भगवान चलाते हैं, जब वो पूरे हो जाते हैं और प्रेरणा देती हैं कि आप प्रश्नों को उत्तर दिए जाए, तो अपनी ओर से कोशिश कर देता हूं। लो, आज आपका एक और बड़ा जरूरी, आपके लिए जरूरी प्रश्न, और अनेकों का लाभ होगा इस प्रश्न से। कुछ 4 महीने हुए लगातार मैं अटेंड कर रहा हूं पिताजी के कहने पर। बहुत अच्छे। जब मैं आया तो यहां पर आप लोग गीता के एक विशेष प्रसंग जो मुझे याद नहीं, आप कह रही हैं, मैं सुन रहा था, मन में कुछ रुचि पैदा हुई। मैं लगातार अपने मन को आजमाने के लिए आता रहा, रस आने लगा, मन एकाग्र होने लगा, कोई नई नई बातें मैं भगवान जी की सुन रहा था, मेरे में रुचि पैदा हो गई। अब हम बाप बेटा दोनों ही आते हैं। पिताजी को मैं लेके आता हूं, गुड, और लाभ उठा रहा हूं। मैंने देखा कि आप प्रश्नों को उत्तर भी देती हैं, तो मैंने कहा मैं भी पंगा ले लूं। अच्छा, और आपको छेड़ दूं, ठीक। तो ये मेरे छेड़ने के लिए प्रश्न है। पता नहीं ये प्रश्न उचित है या अनुचित है, ये तो आप ही देख लेना। क्या नए नए व्यक्ति जो अभी नए नए आए गए, भगवान की वाणी का अधिक लाभ कैसे उठा सकते हैं? क्योंकि हम तो नए आए गए, ये मुद्दत से आ रहे गए, तो मन में इतना हौसला भी नहीं होता कि धीरे धीरे करके लाभ होगा। दिल चाहता है जल्दी मैं ज्यादा लाभ उठा लूं। वक्त ऐसा नहीं, मैंने अभी अभी कहा था, चट मेरी मंगनी ते पट मेरा ब्याह, ऐसा वक्त जा रहा। अब धीरे धीरे करके ऐसा ही होगा जैसे आजकल बनिए करती हैं, पर नहीं, ये बनिए नहीं कर रहे। आने वाले हालात आपको दिखा रहे गए कि बात चुन्नी चढ़ाई और उठा के ले गए, चल भाई चलिए। चुन्नी नहीं चढ़ाई, बल्कि अभी तो लाखों रुपया ले लेती हैं आप। इतना आपने ब्याह शादी पे खर्च करना है, पहले नकद दे दो। तो अब तो आगे वक्त आ रहा है, बड़ी जल्दी शादी छोटी हो जाएगी, चट मंगनी पट ब्याह। इसलिए जरा लीजिए,
आप इंतजार नहीं कर सकते। नए व्यक्ति गीता जी का अधिक लाभ कैसे उठा सकते हैं? मैं उत्तर तो देने जा रहा हूं भगवान जी के अनमोल उपदेश के अनुसार, बाकी सबको कहूंगा कि जरा देखना, और इनको भी कहूंगा, बाप बेटे को। खैर पिताजी इनके देर से आ रहे हो, फिर भी इस बच्चे को कहूंगा, जो बात मैं सुनाने जा रहा हूं इसे फौरन जीवन में ढाल लेना। गीता सदा आपके जीवन में मां बन के टिक जाएगी, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मेरा अपना अनुभव। मुझे विनोबा जी के वो शब्द बड़े प्यारे लगते हैं, इतना दूध मेरी मां ने नहीं दिया जितना मैं गीता का दूध पी रहा हूं। मां मेरी 2 साल के बाद उकता गई, विनोबा जी कहा करते थे, लेकिन गीता का दूध मैं मरने के आखिरी समय तक पीता चला जाऊंगा। बिल्कुल ठीक, कितना आदर है विनोबा जी के शब्दों में। तो यह हमेशा के लिए आपकी अपनी बन जाएगी। आओ जरा मैं लूं और दीवार ना बनूं। नए व्यक्ति यानी नवागंतुक, न्यू कॉमर्स गीता का अधिक लाभ कैसे उठा सकते हैं, सुनिए। अब बिल्कुल एकाग्र है ना, दिन छोटे हैं मेरे बेटे, आप मुझे ये 35-40 मिनट प्रदान कीजिए, विस्तार पूर्वक इसका उत्तर देने की चेष्टा करो। लाभ उठाना है मन और बुद्धि ने। पहले ये देखा करें, आप ग्रेजुएट हैं लेकिन आप अपनी विचारधारा इस तरह बनाइए, किसने लाभ उठाना है? हमारे किसी अंग ने लाभ नहीं उठाना। लाभ उठाने अभी प्रश्न किसने किया है? मन ने। शंका किसमें उठती है? मन में। सवाल किसमें उठती है? मन में। बेचैनी किसमें होती है? मन में। ये सब मन का फंक्शन है। अच्छा, तो लाभ इन दोनों ने उठाना है, मन और बुद्धि ने। मन और बुद्धि में थोड़ा सा फर्क है। मन नाम है विचारों का और बुद्धि नाम है दृढ़ विचार, जो विचार आपने पक्के कर लिए हैं। जैसे मैं कहूं पेड़े और फुलके में क्या अंतर है? वाह बाबा वाह, ध्यान देना। पेड़े और फुलके में क्या अंतर है? पेड़ा कच्चा आटा होता है बाबा, गूंथा हुआ। इसे पका लिया जाए तो उसे हम फुलका बोलते हैं, चपाती कहते हैं। पका लिया गया तो वो चपाती है, तो वो भी पेड़ा, लेकिन पका लिया गया चपाती बन गई। कच्चा है तो वो पेड़ा बना पड़ा है। हाँ, इसी तरह जब विचार कच्चे हो, ओए होए ओए होए ओए होए, तो वो मन में होती है। जब विचार पक्के हो जाए उसे बुद्धि कहती है। उधर हमने 2 शब्द लगा रखे हैं, पेड़ा और चपाती। अब चपाती जब मैंने कहा तो आप समझ गए कि पका हुआ। पेड़ा वेल दिया गया, वेल के उसे तवे पर पका लिया गया, चौपड़ दिया गया और रख लिया गया। अच्छा, तो वो चपाती कहलाएगी। पेड़ा थाल में पड़ा होता है, आटा कच्चा थाल में है। इस तरह कच्चे विचार मन कहलाता है। कभी इधर का विचार कभी उधर का, इनमें से जो विचार पक्का कर लिया, पका लिया, वो बुद्धि कहलाता। इतना अंतर है मन में और बुद्धि में। मन में कच्चे विचार और बुद्धि में पक्के विचार, दृढ़ विचार, जो आपने दृढ़ कर लिए हैं। ऐसी ऐसी महापुरुषों की बातों का जीवन में लाभ उठाते रहना। अब लीजिए, अधिक लाभ आप उठाना चाहती हैं मेरे सज्जनों, ओ मेरी देवियों, तो कैसे उठाएं? पहली बात जो मुझे यकीन है कि मेरे बच्चा जरूर आए बैठे होंगे, बाप बेटा और बाकी भी सब, प्रातःकाल उठना शुरू कर दो। जितनी जल्दी हो सके आप रात्रि को 9 बजे तक सो जाना चाहिए आपको। जिन्होंने कल्याण करना होता है ना, जल्दी निपट गया घर के टंटों से, जल्दी निपट गया मेरी बेटी, भगवान आपको शक्ति देंगे। 9 बजे तक सो जाए, 2-2:30 उठने की चेष्टा करें। भले आपको ये समय हैरानगी में डालेगा, लेकिन जल्दी अभ्यास बन जाए आपका और आपको गहरी नींद आने लग जाएगी। उससे आपको इतने घंटे काफी रहेगा। 9, 3, 12, 2, 5 अनफ, बहुत ही। उसमें जल्दी जल्दी आधे घंटे में तैयार हो जाओ। शौच इत्यादि, स्नान स्नून आधे घंटे में तैयार। अच्छा, उसके बाद लगाओ चौकड़ी, जैसे मैं चौकड़ी लगाए बैठा हूं।
चौकी लगा के अपने हाथों की दोनों उंगलियों को यूं डाल के तौलिए की 4 तह बना के आगे रख के उसके ऊपर रख दीजिए और थोड़ी सी छाती और पीठ की रीढ़ की हड्डी को जरा तनाव दीजिए और जाप जारी कर दो। किसका जाप? जिससे खुदाई हुई, जो सारे जहां पे गए, जिसने गीता का उपदेश हम सबके कल्याण के लिए दिया है, जरा उसके मधुर नाम को लीजिए। क्यों? वही सब कुछ है। इस संसार के बैकग्राउंड में वही गए। जाप प्रतिभा ये सोचना, इस संसार के पीछे वही गए, इस संसार का बनाने वाला वही है, संसार के चलाने वाला वही है। वो दिन भी आने वाला है जबकि संसार में प्रलय हो जाएगी। ये जो कुछ नजर आ रहा है सब भगवान में समा जाएगा। ऐसा भाव लेके अपने भगवान का नाम, पावन नाम लीजिएगा। अपने प्रभु के पावन नाम में लग जाइए। नाम तो उनके अनेक है, पर हमें कृष्ण कहने में मजा आएगा। कृष्ण का शाब्दिक अर्थ, लिटरल मीनिंग, जो खींचता है जीवों को अपनी ओर। कृष्टि कृष्ण, जो अपने आप हमें अपनी ओर खींच रहा है। इसकी शाब्दिक अर्थ ये खींच रहा है। हमारे तन को मन खींचता है, मन को बुद्धि खींचती है, इन तीनों को आत्मा खींचती है, क्योंकि वो चेतन है। और जब भगवान का जाप करे अंधाधुंध नहीं, हरे कृष्ण इससे ठोस लाभ नहीं होता। कहती बार ये देख रहे हैं सारा संसार उन्होंने बनाया और वही चला रहे गए और वही इनको अपने में ले लेंगे। मेरी जान प्राण वही गए, बुद्धि मन और तन उन्हीं की दिव्य शक्ति से चल रहा है और वही आनंद के घर है। कल्याण उन्हीं से होना, आनंद वहीं से मिलना, मुक्ति मुझे वहीं से मिली है। इतना कह के अब कहिए हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। पहले समझ आइए, जाप विद फीलिंग एंड मीनिंग, विद फीलिंग, भावना रख के और अर्थ लगा के। अंधाधुंध नहीं मेरी बेटी, इससे ठोस लाभ मैंने नहीं देखा, पहले मैं समझ लूं मैं हरे कृष्ण क्यों कहूं। असलियत यही है। रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड इज ऑलमाइटी हिमसेल्फ। ऐसा मन में देखिए, अब जपिए, बड़ा प्रभाव पड़ेगा। आप जारी कर दो। अनेकों ने जारी करके लाभ उठा लिया है, उठा रहे गए। लेकिन मैं बार बार कहूंगा, पहले समझ के कि भगवान है कौन। कृष्ण में कह रहा हूं उनको कौन है? सृष्टि बनाने वाला, अच्छा। सृष्टि का पालन करने वाला, अच्छा। सृष्टि को फिर अपने में ले लेने वाला, अच्छा। कल्याण उन्हीं से होना है। सदा रहने वाली शांति भगवान से मिलनी है। नाना प्रकार के दुख दूर करने में समर्थ मेरे प्रभु हैं। आवागमन का चक्कर मेरा वही दूर करेंगे। अब जाप कीजिए, बड़ा मजा आएगा। चारों ओर से मन हट जाएगा। जो आवारा गर्दी करता रहता है, कभी इधर कभी उधर कभी यहां, कुत्ते की तरह, जैसे कुत्ता कभी इस गली में कभी उस गली में कभी उस मोहल्ले में, इस तरह आवारा गर्दी मन की बंद हो जाएगी। बिल्कुल मैं नहीं कहता, बंद होनी शुरू हो जाएगी। पहले क्या होता है, कम हो जाती है, फिर वो मुबारक दिन आ जाता है जबकि मन की भगदौड़ बंद हो जाती है। अच्छा, इसलिए मन का एक दूसरा नाम रखा गया, अंदर का बंदर है। अंदर का बंदर वो कौन होता है? वो जंगल का बंदर। ये अंदर का बंदर जो ख्यालों में कलाबाजियां खाता है, वो वृक्षों को तहनेस कर देता है। जंगल का बंदर ये ख्यालों में कभी इधर कभी उधर, कभी जब उस दृश्य कभी उस पर, कभी ये विचार कभी वो विचार, कभी कल का कभी आज का कभी परसों का। इसलिए महापुरुषों ने इसे कहा अंदर का बंदर। बड़ा प्यारा शब्द है मन को समझने के लिए। जंगल का बंदर वो तो आपने देखा ही है, और ये भी आपने महसूस किया अंदर का बंदर। इस अंदर के बंदर को हमने शांत कर देना विचारों से, क्योंकि ये तो विचार है, और विचारों से ही हमने स्टैंड स्टिल, नो मोर वेवरिंग। अच्छा, ये वेवर नहीं करेगा। अच्छा, तो अगर आप ये जाप का स्वभाव बना लें, सारा दिन देखेंगे आपका मन वहीं लगा रहेगा। आप खुद देखेंगे, हम जो नए नए आ रहे गए, हम ज्यादा लाभ कैसे उठा सकते हैं? प्रातःकाल उठना शुरू करके इस तरह भगवान को समय के जाप करना शुरू कर दो। कितनी देर बैठा रहूं बाबा?
कम से कम आधा घंटा। ये मैं न्यूनतम कह रहा हूं, कम से कम कह रहा हूं, मिनिमम कह रहा हूं। अच्छा, ज्यादा जितना आप टाइम निकाल सकें या जितना रस आता चला जाए। नंबर 2, गीता जी का ज्यादा लाभ कैसे उठाया जा सकता है? 12वां अध्याय जुबानी याद कीजिए। अच्छा, केवल 20 श्लोक है, हर रोज एक श्लोक याद कर लिया करो। अच्छा, और चलिए 13वें श्लोक पर। अच्छा, यह भगवान ने पहुंचे हुए अपने भक्तों के दिव्य गुणों का वर्णन किया है। अच्छा, इनमें से एक गुण रोज ले लिया करो और देखो ये गुण मेरे में आ जाए। ध्यान देना मेरे देवी, मैंने कई बार पहले कहा है, आज फिर प्रश्न के अनुसार रिपीट कर रहा हूं। ये गुण सिर्फ पढ़ते नहीं जाना, गढ़ते जाना है अपने पर देखने की। मेरे गुण मेरे में आ गया, ये जरूर चाव पैदा करो, लगन पैदा करो, एक लगन या चाव। ये गुण मेरे में आ जाना चाहिए ना, ये मेरे अंदर आ जाए ना, ये गुण मेरा बन जाए, इससे शास्त्र में न रह जाए, पन्नों और वर्कों में लिखा हुआ न रह जाए, काली स्याही में अंकित न रहे, मेरी अंतःकरण में उतर आए। बाबा अगर ना उतरे तो कोई बात नहीं, भगवान से प्रार्थना करो, क्योंकि भगवान ने आप जैसों के लिए वचन दे रखा है, मेरे पास जिस राह से लोग आए मैं राजी हूं अर्जन मुराद अपनी पाए। जब आप सच्चे दिल से प्रार्थना करेंगे, भगवान ने हाँ मिलानी, भगवान ने जरूर कहना, जरूर देखिए 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 देखिए, बड़ा लाभ होगा गीता जी का अगर इस तरह आप अपना स्वभाव बना लें। दिन भर देखता रहा, ये गुण मेरे में आ रहा है ना, ये गुण दिन भर सिर्फ दिन में एक गुण देखना आ रहा है ना, क्योंकि प्रकृति का और परमात्मा का ये अटल नियम जी, क्या ये बिल्कुल सच्चाई जी, जैसा सोचोगी वैसा बनोगी। जब एक गुण पर बार बार विचार किएगा तो उसका प्रभाव पड़ेगा हमारे अंतःकरण पर, वो गुण बार बार चक्कर काटेगा और हमारे अंदर गहरा उतर जाएगा। बार बार उसी में चिंता, मैंने ये गुण को ले लेना, मैंने ऐसे ही भगवान मेरी कृपा करेंगे, जिन्होंने ये सारा वातावरण मेरे लिए बनाया है तो ये जरूर मैं अपना लूंगा। दिन में कितनी बार आप दुहाई करेंगे, कितनी बार आपके अंतःकरण को वो टच करेगा, वो गुण, दैट वेरी डिवाइन क्वालिटी आपको स्पर्श करेगी, हाँ फिर वो आपकी बन जाती है। ये अटल नियम है। अकीदा ही इंसान की तस्वीर है, 17वां अध्याय साक्षी है। इंसान की तस्वीर वो नहीं जो कैमरे में हम खींच देती हैं, या पेंटर या मुसव्वर या चित्रकार बना के रख देता है ना। तो हम क्या है? हम वही है जैसे हमारे में विचार उठते रहते हैं। भगवान करिए गुणों के विचार उठे हमारे अंदर जो भगवान जी ने बताए हैं। अगले दिन दूसरा गुण, तीसरे दिन तीसरा गुण, धीरे धीरे करके इन गुणों का चिंतन कीजिए कि ये गुण मेरे में आ जाना चाहिए। आ जाएंगे जरूर, क्योंकि आपके अच्छे दिन आ गए हैं, आप कल्याणकामी हैं, उतरते आएंगे। अच्छा, एक बात, सारा दिन संसार का कोई चिंतन कर ना हो, ये कोशिश करना। काम जिस समय के दफ्तर में जाते हैं, जो उस समय काम कर लो। यदि आप बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन के क्या करना है? बिजनेस में भी कई प्रकार के पॉइंट होते हैं, कई प्रकार की सेवाएं होती है। आपके लिए कौन सेवा किसी ने दे रखी है, आप वो काम कर लो, उसके बारे में चिंता नहीं करना। नफा होगा कि नुकसान, फिर आप नास्तिक बन जाएंगे। जो हमारे मुकद्दर में होगा वो भगवान दे देंगे। हमारा काम तो भगवान के नाम पे पुरुषार्थ करना। वेरी वेरी गुड। बस पुरुषार्थ की जो भी लाइन या जो भी पार्ट ऑफ द बिजनेस आपके जिम्मे किया गया, उसी अंश को लेकर के जुट जाएंगे। अच्छा, लेकिन उसके बारे में चिंतन नहीं। पिताजी ने कहा ये लाना, जो आ गया मैं जा रहा हूं, मैं ले आता हूं, बस अंदर चिंतन भगवान का। नए आने वालों और ज्यादा लाभ उठाने का प्रश्न करने वालों, दिन भर यही देखना कि चिंता तो मैं अपने भगवान का करूंगा। अगर मैं अपना कल्याण करके रहना चाहता हूं, कल्याण करके जहां फानी से कूद करना चाहती हूं, तो चिंता तो मैं अपने मालिक का। मैंने उस वस्तु का चिंतन नहीं करना जो जम्मे ते मर जाए। मीरा वरेगी सांवरिया, महाराज चूड़िया अमर हो जाए।
मैं उसका चिंतन क्या करूं जो जन्मने और मरने के अंदर है। समझी? जो चीज जा रही है, वाई टू थिंक ओवर दैट, वाई टू थिंक ओवर दैट। हम अविनाशी का चिंतन क्यों ना करें। बड़ा लाभ उठाओगे मेरी देवियों, उठा भी रही है, बड़ा लाभ उठाओगे। ओ डियर न्यू कमर, बहुत लाभ उठा जाओगे अगर चिंतन में भगवान आ जाए। हाथ से काम तो करोगे आप, लेन देन की बार्गेनिंग तो करेंगे, लेकिन मन बार्गेनिंग नहीं करेगा। मन में चिंतन अपने भगवान का हो रहा, आप खुद महसूस कर रहे हैं और करेंगे, जल्दी मन निर्मल हो जाएगा, संकल्प विकल्प कम हो जाएंगे, एक विशेष प्रकार का उल्लास आप में प्रारंभ हो जाए, विशेष प्रकार की खुशी हो। जेंटलमैन, ओ गुड मैन, जेंटलमैन, ओ जलते हुए लालटेन, लालटेन, आप एक उल्लास महसूस करेंगे, अपने अंदर एक विशेष प्रकार की खुशी का अनुभव करेंगे। जैसे हमारे पास शब्द है उल्लास, हर्षो उल्लास। हाय हाय, और क्या करूं, जो हम नए कमर हैं, न्यू कमर है, लगातार पूरी कोशिश कीजिए सत्संग आपके जीवन का अंग बन जाए। जैसे दिन भर के बाकी धंधे हमारे जीवन का अंग है, कमाना हमारे अंग है, नहाना हमारा अंग है, खाना हमारा अंग है, और भी कई काम जो आपके शरीर के दिन भर के रूटीन बनी हुई है, सत्संग भी रूटीन बन जाए। या हमें वो विचार मिल जाते हैं जो हम पढ़ते नहीं है, ना आपके पास इतना समय है, ना इतनी बुद्धि का विकास है, बड़ी गहराइयों में भगवान जी हमें ले जाते हैं। तो सत्संग एक टाइम का तो जरूर होना चाहिए। सवेरे का सूट कर जाए मच बेटर, इस वक्त सूट करते हैं मोस्ट बेटर, एक टाइम की मार तो जरूर पड़नी चाहिए। सत्संग की मार किसको? मन के पुराने विचारों को, बुद्धि के पुराने दुखदायी निर्णयों को मार पड़ती है सत्संग के अंदर। जैसे धोबी मैले कपड़े को लेकर पत्थर पे छुआ छू करता है, यूं लंबा लेकर उछालता है पत्थर पर, मैल निकलती है। इससे सत्संग में पुराने विचारों को मार पड़ती है, पुराने निर्णयों को मार पड़ती है, पुरानी हमारी विचारधारा को लताड़ होता है और हमारा मन निर्मल होता है। सत्संग बड़ा जरूरी है। फिर गीता जी का सत्संग, ये तो फिलॉसफी का सत्संग है, हमारे भारत की ब्रह्म विद्या का सत्संग है, बहुत चोटी का सत्संग गीता जी का। कोई मेरा सत्संग नहीं, कोई किसी के अनुभव नहीं, ये तो मेरे हमारे भगवान का उपदेश है, जिससे कि इंसान खुशी प्राप्त कर सकता था। तो भगवान ने उपदेश दिया जीव को। जिस भगवान ने सूरज बनाया हमारे लिए, पवन बनाई, जल बनाई, धरती बनाई, उपज, उसी भगवान ने सूक्ष्म शरीर, बुद्धि और मन को खुश रखने के लिए गीता बनाई। ऐसे मेरे गुरुदेव ने मुझे समझाया, ये 5 तत्व हमारे स्थूल शरीर को चलाने के लिए रब ने बनाए, तो गीता हमारी मन और बुद्धि को प्रसन्न रखने के लिए बनाए। ऐसा मन में रख लो, 5 तत्व स्थूल शरीर के लिए, और भगवान का उपदेश हमारी बुद्धि और मन को प्रसन्न रखने के लिए। अपने ये मन में रख लो, जैसे हमने रख लिया है। ऋषिकेश कुछ मुस्कराने लगे, हाय ये उर्फा के मोती लुटाने लगे। हमारे प्रभु अपने श्रीमुख से गुल फिसाए हुए हमारे कल्याण के लिए, हमारी भलाई के लिए। उद्देश्य अर्जुन के लिए कोई नहीं, अर्जुन तो मुक्त हो गया भगवान की जात में। दुखी इंसान के दुखों की जड़ें काटने के लिए भगवान ने उपदेश दिया। ये मन में रख लो, दुखी इंसान की दुखों को दूर करने के लिए नहीं, और दुखों की जड़ें काटने के लिए, दुख फिर वापस ना आए। इसलिए गीता में शब्द आया है, यूं ज्ञान अग्नि में जाते हैं जल, बुरे हो अमल या भले हो अमल। ये तो ज्ञान अग्नि है, जिससे हमारे दुख सड़ जाते हैं, फिर वापस नहीं आते, लौट के नहीं आते। ये न कहना गीता से दुख दूर होती हैं, ये फिर आप कमली बनोगे। गीता से दुखों की जड़ें कटती हैं, उन्मूलन होता है, अपरूट होते हैं, फिर वो लौट के नहीं आते। हाय,
भगवान का उपदेश क्यों? हमारे 3 प्रकार के दुखों की जड़ें काटने के लिए, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक। इसलिए ये हमारे लिए बड़ा जरूरी है। जैसे खाना बड़ा जरूरी है, हवा लेना बड़ा जरूरी है, जल पीना बड़ा, ऐसे समझो। ऐसे स्वामी जी ने हमारे अंदर हमेशा की बात बिठा दी। अगर यह हवा न, पवन न लिया जाए, जल न लिया, धरती को उपज न ली जाए तो शरीर मरता है। कौन ये ग्रास बॉडी, हमारा स्थूल शरीर नहीं जिंदा रहता। इसलिए भगवान के ज्ञान न लिया जाए, भक्ति न ली जाए और भगवान के अनुसार कर्म न किया जाए, हमारा मन उदास रहता है, हताश रहता है, निराश रहता है, बेचैन रहता है, बेकरारी रहती है, दिन नहीं गुजरता, दिन धकेलना पड़ता है। ये हमारे में ये फतूर बेवकूफों ने भर दिया। बहुत पढ़ जाओ, बहुत कमा लो, शादी कर लो, बच्चे बना लो, मकान बना, इससे क्या होगा? हमारा मन शांत होगा? नहीं, स्थूल शरीर को सुख मिलेगा। कपड़े बढ़िया बना लेंगे, बड़ी पढ़ाई रोटी श्रीमती बना देगी, काकी के साथ चुमन चक्कर करके हम दिन काट लेंगे। मेरे काका बड़ा अच्छा, मेरे काकी, मेरी मुन्नी बड़ी अच्छी। अभी मेरे काके के हाथ में काका था, काके के हाथ में काका, और मां देख रही थी, खुश हो रही थी। भाई इतने तक तो ठीक है, लेकिन मन को शांति कहां से मिलेगी? जो स्थूल शरीर के हो गए, मन को तो भगवान के विचारों से मिलेगी। ये मन में रख लीजिए ऐ न्यू कमर कि भगवान का उपदेश मन के लिए जरूरी है। जैसे ये पवन और उपज बाहर की स्थूल शरीर की जरूरी, ये अनिवार्य है, जरूरी भी ना कहो, अनिवार्य, इनएविटेबल, अनअवॉइडेबल। या भगवान ने क्या नागजीर, ये नागजीर है, टाली नहीं जा सकती। इतनी महत्ता दे दो गीता जी को, लो अब आप अधिक से अधिक लाभ उठा जाए। ओ मेरी मैया, मेरी भगवती, ओ मेरी बेटी, मैक्सिमम बेनिफिट आप अवेल करेंगे गीता जी से जब ये भाव बन गया। ये चाहे अभी अभी आप आए हैं और कई वर्षों से आ रहे हैं, बहुत ज्यादा लाभ उठा लेंगे अगर इस तरह जान लिया तो। लाभ उठाना क्या होता है? काम की वृत्ति कम हो जाएगी। ये कमजोरियां जो अंदर की हैं, लोभ की वृत्ति कम, क्रोध की वृत्ति कम है जी सरकार। घूमना फिरना बंद, एकांत में रह करके मजा आएगा। जो एकांत आपको खाता था, जो एकांत आपको हवा लगता था, हवा अब हवा नहीं लगेगा, अब एकांत में रस आएगा। बड़े अच्छे भाग्य उनके हैं जिनको एकांत में रस आता है। बड़े अच्छे भाग्य आजकल के मेरी मैया और बेटी के जो एकांत में बैठ के जिनका जाप चलता है, जिनको रस आता है, जिनको शोरोगोल या लोकांत अच्छे नहीं लगता। एकांत का विपरीत अर्थ है लोकांत। जिनको लोकांत नहीं अच्छा लगता है, एकांत अच्छा लगता है, और एकांत में उनको बड़ा मजा आता है, उनको बड़े अच्छे भाग्य है। मेरे प्रभु की उन देवियों पर विशेष कृपा, सज्जनों पर विशेष कृपा जो एकांत में रस लेती रहती हैं, एकांत में अपना मन अपने मालिक को लगाए रखते हैं। शाबाश, निरीक्षण करते रहिएगा, ये सारी वृत्तियां कम होती जाएंगी। अच्छा, और जो अनुभव उठते हैं वो मैं अपनी जुबान से कैसे बतलाऊं? निराले निराले अनुभव मेरे भगवान जी आपके अंदर से उठाएंगे। ये कब होता है? जब अंतःकरण निर्मल होता है। निर्मल अंतःकरण कब होता है? संसार संबंधी संकल्प विकल्प कम हो जाती हैं। और बोलू, हाँ, जो डैन की तरह हमें एक वृत्ति खा रही है, उसका नाम क्या है? वो खत्म हो जाएगी हमेशा के लिए। कौन सी डैन है जो जीवों को खा रही है? भय और चिंता। बेटी चिंता, चिंता को हमारे महापुरुषों ने डैन कहा है। भाई मैं सच्चाई से काम ले रहा हूं मेरे प्रश्नकर्ता, ये डैन खत्म हो जाएगी, चिंता नहीं रहेंगे, आप निश्चिंत हो जाएंगे। ओए होए ओए होए, देयर वुड बी नो केयर एट ऑल, लाइफ मस्ट बी केयर फ्री, केयर फ्री, निश्चिंत। आहा, जब हम भगवान के भरोसे हो जाते हैं, भगवान जी के अनुसार अपने जीवन के दिन गुजारे ले जाती हैं, चिंता सिर पे पैर रख करके सदा के लिए भाग जाती है। अरे मेरे गुरु ने मुझे बतलाया, मेरे से ले लो, अपने अंतःकरण पे मोटे शब्दों में लिख लो, कृष्ण का दास काहे उदास, कृष्ण दास काहे उदास।
वो उदासी को खुशी मिलती है। गीता के उपदेश को अपनाने से उल्लास मिलता है। यू विल एंजॉय विद इन योर ओन सेल्फ डिवाइन लव एंड डिवाइन हैप्पीनेस। आएगा जीवन ही कुछ और बन जाता है, बड़ा सुखला जीवन। यही तो हमारे मन से आवाज आती है। अगर हमारे मन के साथ अपना कान लगाओ तो भले जीवन एक दिन का हो गीतामय जीवन। हमें वो चिंता वाला, बेचैनी वाला जीवन 100 दिन का गंदा लगता, गीता वाला जीवन एक दिन का हो, निश्चिंता का जीवन, वो कई दर्जे अच्छा बेहतरीन है। बड़ी मौज बन जाती है जब महाराज जी के अनुसार अपने जीवन के दिन काटते। बेशक एक दिन जी लो, लेकिन जीवो गीतामयी जीवन। भगवान के उपदेश के अनुसार सूर्य उदय अस्त कर डालो। सूर्य उदय से अस्त तक इन बिटवीन जो आपका टाइम है, ये गुजारिए महाराज जी के अनुसार। कितना रस है जीवन में, कितनी निश्चिंता है जीवन में। कोई फिक्र नहीं, हाय कोई चिंता नहीं, बल्कि हर समय मालिक का जिक्र है, फिक्र नहीं है। ये कितना अच्छा जीवन है। आजकल जमाने में देखो सब कुछ पड़े हुए हैं, कमाते भी हैं, श्रीमान श्रीमती दोनों कमाती हैं, फिर भी चिंता है, बेचैनी है, फिर भी दिन नहीं गुजरता। फिर भी आप कहती मुझे बाहर ले चलो। क्यों बाहर ले चले? अंदर बोर हो गई हूं, तंग आ गई हूं। महाराज जी को उपदेश तो तंग नहीं आने देता, पता ही लगता कब सूर्य उदय हुए, कब अस्त हो गए। वो भी मस्ती में, बड़ी शांति में, बड़े आराम से कट गया। अंदर भगवान एक विशेष प्रकार का रस देते जा रहे गए, अंदर अनुभव शानदार खुलते जा रहे गए। ओए होए भगवान का ये फरमान कभी झूठा हो सकता है? आहा, मैं देता हूं उनको क्या विशेष बुद्धि में देता हूं उनको, और जिससे अंधेरा जहालत कहो, जिससे दूर अज्ञानता दूर हो जाती है। अब ये सारी बातें मेरे प्रश्न करता अनुभव की जाने योग्य है। पहले अब ये करो कि अनुभव कर सकता हूं। पहले अपने पर यकीन जानो कि मैं अनुभव कर सकता हूं। एवरी पॉसिबिलिटी इज देयर, नो क्वेश्चन ऑफ इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल की बात ही नहीं है, एवरी पॉसिबिलिटी। ट्राई योर बेस्ट एंड सी योर ओन सेल्फ। बहुत सी बिक्री से थोड़ी खट्टी, खट्टी तो थोड़ी है, लेकिन बिक्री मेरी बहुत ज्यादा होती है। मैं ज्यादा नफा नहीं लेता, थोड़ा सा नफा लेता। नंदी हट्टी, बहुत सी बिक्री से थोड़ी खट्टी। ये थोड़े आपके दिन, ज्यादा आपका लाभ। अगर आप इस तरह मेरी जबान पर, मेरी वाणी पर विश्वास करके अपना जीवन ढाल लें, तो थोड़ा मिनिमम दिन मैक्सिमम बेनिफिट, मिनिमम डेज मैक्सिमम बेनिफिट। न्यूनतम दिन और अधिकतम लाभ। ये सौदा बहुत अच्छा हो गया। इस तरह काटते थे। हमें क्या लंबे जीवन का हो ना हो क्या पता है। आज तो ये तो मृत्यु लोक है, बात बात में मृत्यु, बात बात में मृत्यु होती है। ये बड़ी जल्दी जीवन बन जाएगा, बहुत जल्दी आप लाभ उठा लेंगे। पश्चाताप में मैं बड़ी देर से आया हूं, या कई बेटियां रो पड़ती हैं, मुझे पहले सत्संग मिल जाता, मैं ऐसे जीवन बना। कोई बात नहीं, अभी बन सकता। थोड़ी देर में बहुत कुछ हो सकता है, थोड़ी देर में ही बहुत कुछ हो सकता है। जी हाँ, थोड़ी देर के अंदर ही। जैसे डॉक्टर कहते हैं ज्यादा रोटी खाने कोई फायदा नहीं, आप सेब ले लिया करो, दूध ले लिया करो, गाजर का जूस निकाल लिया करो। और अपा मेरी फलों पर जोर दे दो तो ज्यादा सेहत अच्छी बन जाएगी। ये नहीं कि फुलके परोठे के बनाओ, परोठे बने और मार कुछ और चीजें, उससे इतना लाभ नहीं होता जितने कि ये चीजें ज्यादा ली जाए। ये चीजें जो डॉक्टर साहब कहते हैं फल पर जोर दें, सब्जी पर जोर दें, तो ये सेहत जल्दी बना देती है। इसी तरह जैसे मैं गुजारिश कर रहा हूं, इस तरह अगर आप गीता का लाभ उठाएं तो ये नहीं कुछ 40 साल से आ रहे, 30 साल से, 20 साल से, इस तरह चंद दिनों में ही आप में एक नया निखार आ जाता है, एक नई रौनक आ जाती है आपके मन में। चेहरे में रौनक आ जाए तो वो तो खैर जरूरी है, क्योंकि चेहरा दिल का, मन का दर्पण। आप पढ़े लिखे जानती हैं, चेहरा या मुखाकृति हमारे मन का दर्पण है, इंडेक्स है हमारे अंदर का। परमात्मा मेरी शक्ति दी आपको, आप इस तरह गीता का लाभ
थोड़े दिनों में ज्यादा उठा लेंगे। बेटी थोड़े दिनों में ज्यादा लाभ, वाह वाह वाह। गीता का पाठ थोड़े दिनों में ज्यादा लाभ पर किया जाए ऐसे, इस तरीके से उठा जाए, इस तरीके से भगवान के बारे में अध्याय के गुणों को अपने में लाने की पूरी चेष्टा की जाए। एक गुण रोज, एक गुण रोज, एक गुण रोज अपना निरीक्षण किया जाए और सारा दिन प्रभु का चिंतन जारी रख दे कि मनवा तूने सोचना ही है ना, तो मालिक का नाम ले, जो जात रहने वाली है, दुखों को दूर करने वाली है, तेरा कल्याण करने वाली है, आवागमन छुड़ा देने वाली है, उसका चिंतन कर। क्या जरूरत है संसार के चिंतन करने की, जो कि मरने वाले हैं, जाने वाले हैं, टिकने वाले नहीं है। बाकी जो आपके फर्ज है, आप काम चोर नहीं है। जितने भी यह आती हैं, बिल्कुल मैं सच्चाई से काम ले रहा हूं, सब हड्डियां तोड़ है, काम चोर नहीं। शर्क वर्क कभी भी सत्संग में नहीं आ सकते। जो मुशक्कत का जीवन गुजारते हैं, जो मेहनत का जीवन गुजारती है, उन्हीं को भगवान बड़े प्रेम से यहां ले आते हैं। आलसी इधर क्या आएगा, प्रमादी नहीं आ सकता, आलसी नहीं आ सकता। जो कि एक्टिव है, स्मार्ट है, सक्रिय है एक अच्छे जीवन गुजारने वाला है, संघर्ष में जीवन गुजारना, उनको मेरे भगवान सत्संग देते हैं। आप काटो, एक महीना लगातार, आज 11 तारीख है, अगले महीने की 10 तारीख तक जैसे मैंने प्रार्थना की है, बल्कि अपना अनुभव आपको बताया है, काटो, उसके बाद देखना जीवन शानदार बना है कि नहीं। इन 30 दिनों में मेरे कहने से भी ज्यादा लाभ हुआ है कि नहीं। फिर भी कोई शंका रह जाए मुझे बताना। वैसे भरोसा तो एक दिन का नहीं है शरीर का, लेकिन आप पक्का इरादा कर लो कि इस तरह मैंने बिताना है। लो बहुती बिक्री ते थोड़ी खट्टी, ये थोड़े दिन से बहुता लाभ आपको बहुत ज्यादा होगा। परमात्मा करे सब पर ऐसा ही प्रभाव पड़ रहा हो, सब मेरी कल्याणकामनी माता और बेटियों पर ऐसा प्रभाव पड़े कि मैंने इस जन्म में तो कल्याण कर लेना, कुछ भी क्यों न हो जाए, इस जन्म में तो मैं ऐसे खाली आई हूं, खाली, लेकिन मैं खाली जाऊंगी, नो इम्पॉसिबल। मैं ऐसा लाभ अपना पहुंचा के जाऊंगी, ऐसा लाभ मैंने करना है। देखिए गीता जी मिली है, गीता का सुनना निष्फल नहीं जाता, गीता का पढ़ना निष्फल नहीं जाता, और मुझे विशेष गीता जी के लिए भेजा गया। मैं जानता हूं या मेरे परमात्मा जानते हैं, या जिसकी अंतर्मुखी वृत्ति हो चुकी है वो अनुभव कर रहा हूं, केवल मुझे मेरे परमात्मा ने आपके लिए भेजा, तो व्यर्थ नहीं जाएगा, आपका आना व्यर्थ नहीं जाएगा, मेरा सुनाना व्यर्थ नहीं जाएगा। क्योंकि मैं परमात्मा जानते अपने शौक से नहीं बैठा हुआ, बिठाया गया। जैसे कोई नहीं बैठना चाहता तो आप उसे कंधे पे जोर दे के बैठ जाना, फिर बैठना पड़ता है। रब ने यही करो ना प्रचार, जो सीखा है वो सिखा दो ना। ओ मेरे रब्बा, ओ मेरे परमात्मा, इस तरह मतलब ये है कि इन जीवों ने तरना, तभी मुझे कंधों पर जोर दे के आपके लिए बिठा दिया गया। तो जरूर आपको लाभ होगा, कुछ अपनी ओर से भी कर लो। जितना आपका पुरुषार्थ चलता है, भगवान तो आपका लाभ पहुंचाना चाहते, लाभ के लिए तो मुझे भेजा गया, मुझे बिठाया गया। मुझे देखिए कहीं घूमने फिरने नहीं देते, किसी सी जगह जाने नहीं देते कि मुझे इनवाइट किया गया मैं फलाई जगह जाऊं, नहीं, मेरा दिल ही नहीं करता ना। जिससे लाभ उठाना खुद आ जाए भाई, खुद आ जाए। किसने प्यास बुझानी तो कुएं के पास आ जाओ, ठंडे ठंडे पानी पी लो, आ जाओ, तो आपको बड़ा लाभ होगा इस तरह। तभी तो भगवान ने बिठा रखा मुझे, बस थोड़ा सा आप पुरुषार्थ कीजिए। ये मन में रख करके मेरे कन्हैया, मेरे इष्ट देव किनकी पूरी सहायता करती हैं, जो अपनी सहायता के लिए कमर कस लेती है। कहीं नहीं सुना कभी दादी अम्मा ने या बड़े बूढ़े ने नहीं कहा, परमात्मा उनकी सहायता करती हैं जो अपनी सहायता के लिए कसम खा लेती हैं। कभी अंग्रेजी में ये प्रॉवर्ब घोटा लगाया नहीं था, गॉड हेल्प दोज, गॉड हेल्प दोज। परमात्मा उनकी सहायता करती हैं हु हेल्प देमसेल्व्स, जो अपनी सहायता के लिए कसम खा लेती है कि मैं अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। देन गॉड हेल्प दोज, उनके लिए मेरे प्रभु सहायता करती है, उनके लिए मेरे मालिक सहायता करते हैं। लग जाओ मेरी बच्चियों, लग जाओ, मैं आपके लिए आया बैठा हूं। मेरे परमात्मा की दिव्य शक्ति आपके साथ है, और भगवान ने फिर हमको विशेष बुद्धि दे दी है गीता का ज्ञान समझने के लिए।
गीता पढ़ने का नाम नहीं, गीता सुनने का नाम नहीं, गीता समझने का नाम है, क्योंकि गीता चोटी का ज्ञान है। आज नहीं, गीता चोटी का विज्ञान है। हुई गीता चोटी का ज्ञान है, गीता चोटी का विज्ञान है। तो ये तो मालिक की बुद्धि थी, मैं देता हूं उनको वो दानिश का योग, हो जाती है मुझसे वासल वो लोग। मालिक दे रही है और लाभ उठाए। और मेरे सज्जनों, मेरे बच्चों, मेरी माताओं, मेरी नेक कल्याण कामनी बेटियों, उठाई जाओ लाभ, अपना जाओ अपने मन में। पहले तो जन्मों में पता ही नहीं लगा, ना मां बाप ने या किसी ने बताया नहीं, अब तो खुल्लम खुल्ला बताया जा रहा है। भगवान ने गीता पाठशाला खोल दी है, गीता पाठशाला। आपके ये गीता पाठशाला है, जहां 2 ही लेक्चर होते हैं, सवेरे और शाम। उठाई जाओ लाभ, बनाई जाओ अपने अंदर की अवस्था, किए जाओ प्रार्थना अपने अंतर्यामी भगवान से। प्रार्थना के लिए भी कहीं नहीं जाना, अंतर्यामी है। और गूंगे भगवान नहीं, मैंने कई बार कहा, हमारे भगवान तो बुला रहे हैं, मैं हूं आत्मा मिल यकीन, जो है जानदारों के दिल में मकीन। इससे बढ़ के क्या कहे भगवान, दरू और बरू दम में आता हूं मैं, चारों ग़िज़ाएं पचाता हूं मैं। हमारे भगवान तो बोलती हैं, ये तेरे दम जो आ रहे हैं, ये मैं ही तो हूं। ये तू 4 प्रकार की ग़िज़ा दिन भर में खा लेता है, पचाता मैं ही तो हूं। हुए ये सूरज की ताबश मेरा नूर है, जहां जिसके जलवों से मामूर। ये सूरज के अंदर कौन, चंद्रमा में कौन, और घर घर में अग्नि में कौन? तुम्हारा चाचा, तुम्हारा ताया, तुम्हारी मामी, तुम्हारी भाभी नहीं। भगवान कहते हैं मैं ही तो हूं। सूरज की ओर दृष्टि जाए तो सिर झुक जाए, चंद्रमा की ओर दृष्टि जाए तो हाथ जुड़ जाए, घर की अग्नि की ओर नजर जाए तो सारा शरीर छाती तक झुक के प्रणाम हो जाए कि इनमें मेरे इष्टदेव तो हैं, मेरे मालिक तो हैं। हाय हाय, गरज जानदारों में जो है सफात है, उन सबका मब्बा मेरी पाक के साथ। पिताजी में जो गुण नजर आए वो भगवान के बख्शे हुए हैं। माँ में जो गुण नजर आए, अपनी पत्नी, अपने पतिदेव में, अपने कहीं में नजर आए, वो भगवान ने दिए हैं। क्यों? उनसे विशेष काम करवाने के लिए। वो मेरे रब्बा, इस तरह आप मालिक के नजदीक पहुंच जाओ और मेरे इष्टदेव के और भी नजदीक पहुंच जाओ। बड़ा सरल तरीका प्रभु ने बताया, बड़ा सरल तरीका अपना कल्याण करने का, अंतर्मुखी जाने का बड़ा सरल तरीका। ओ देवियों, मेरे भगवान आपको और शक्ति दे। मेरे प्रभु, मेरे गृहस्थ आश्रम में रहने वालों, प्रश्न करता मेरे प्यारे भाई और मेरे सज्जनों, प्रभु ताकत दे। कहीं जाना नहीं, कहीं सफर नहीं तय करना, कहीं डिस्टेंस नहीं है जो कवर करना, अपने में ही गोता मारना। अपने मन को समझाओ, अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी। तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। जैसे बाप कहता, सौर्या नहीं कमा के हमें देता तो ना दे, कम से कम अपनी और अपनी रणनीति कमा के दे। तंग आके बाप कहता है, नहीं मुझे देता, मैंने तेरे पर कोई उम्मीद नहीं रखी कि मुझे खिला, लेकिन अपने जोगा तो हो जा। लो पिताजी, आज के बाद मैं आपसे दोबारा नहीं खिलाऊंगा। ये तो बात ठीक है, मैं कोई हिजड़ा थोड़ा हूं, पढ़ा लिखा हूं, जवान हूं, तो अपने जोगा तो हो जा। महापुरुष कहते हो, कमले हो, अगर नहीं प्रचार कर सकते ना करो, कम से कम अपने अंदर तो गोता मार दो। वाह मेरे व्यास पिता, वाह। अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी। तू अगर मेरा नहीं बनता और ना बनोए, अपना तो बन। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक कशी। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सत्ता में सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।